हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का ये जो बुक है आर.एस. अग्रवाल, इसका चैप्टर नंबर 9 जो कि है हम लोग का कॉम्बिनेशन। इसी का आज इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग आज देखेंगे। पिछला वीडियो में मैंने परमोटेशन का इंट्रोडक्शन क्लास एंड परमोटेशन का एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन पिछला वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। एक्चुअल में बात ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन का आज इंट्रोडक्शन क्लास मैं ले रहा हूँ, इसमें जो मेरा वीडियो है वो पहले ही रिकॉर्ड हो गया था। ठीक है, मतलब कि मैं और एक बार इसको इंट्रोडक्शन क्लास को पहले ही शूट कर चुका था, लेकिन उसमें से मेरा जो वॉइस आवाज़ जो है वो आया ही नहीं। दो बार शूट करने के बावजूद भी नहीं आया, तो मैं उसको फिर कैसे अपलोड करूँगा। इस वजह से आज मैं फिर से तुम लोग को विथ एक्सप्लेनेशन फिर से तुम लोग को इंट्रोडक्शन क्लास आज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आज मैं रिटेन में यहाँ कॉपी में नहीं लिखूँगा, क्योंकि मेरे पास पहले से लिखा हुआ है। पहले से मैं वीडियो शूट कर रहा था जिसमें मेरा वॉइस नहीं आया, तो आज सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन मैं तुम लोग को दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पहले देखो कॉम्बिनेशन का जो है ये डेफिनेशन दिया गया है कि किसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन। इसमें लिखा है ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप और सिलेक्शन दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और all of them at a time irrespective of their arrangement is called a combination। यानी कि यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि सिलेक्शन का हर एक डिफरेंट जो ग्रुप होगा ना, यानी कि अलग अलग समूह होगा, यानी अलग अलग समूह को जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर यानी कि एक निश्चित जो संख्या होगा ना, संख्या में निश्चित संख्या में वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन में से कुछ या सभी का जो सिलेक्शन हम लोग एक साथ व्यवस्था पर ध्यान नहीं देंगे, उनके व्यवस्था पर ध्यान नहीं देंगे, और फिर हम लोग उन सबको एक संयोजन करेंगे ना, उन सब का एक संयोजन करेंगे, तो उसी को बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल मतलब निकलता है कि इमेजिन कर लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि टोटल 4 ऑब्जेक्ट है। यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको पर्सन ले लें तो 4 पर्सन है, इमेजिन कर लो। इसमें से एक बार में यहाँ पे बोला था कि किसी एक टेकिंग सेम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, यानी कि अगर यहाँ 4 ऑब्जेक्ट है और 4 पर्सन को ही लेना है एट ए टाइम, या फिर डिफरेंट नंबर, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट नंबर हम लोग ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है, उससे ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते हैं ना, जितना पर्सन है जितना ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एक टाइम पे अगर 2 ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं तो इन चारों का जो है उसका कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, यही चीज़ हम लोग का क्या देता है, कॉम्बिनेशन देता है। यानी कि ये हम लोग का सिलेक्शन देता है। ठीक है, ए बी का कॉम्बिनेशन बनेगा। एक बार में अगर 2 का लेंगे तो ए बी का देगा, ए सी का देगा, ए डी का देगा, ए डी का दिया, फिर बी सी का देगा, बी डी का देगा। ठीक है, बी डी, उसके बाद सी डी का देगा। ठीक, ऐसे ही अगर एक टाइम पे हम लोग 3 का ले लेंगे, कितने का लेंगे, 3 का, तो फिर क्या बनेगा, देखो ए बी सी बनेगा। फिर अगर 3 का अलग एक दूसरा लेते हैं, ए बी डी ले सकते हैं। अगर फिर और डिफरेंट लेते हैं तो ए सी डी ले सकते हैं, सॉरी बी सी डी ले सकते हैं, फिर ए सी डी ले सकते हैं, ऐसे। ठीक है, एक बार में अगर 3 लेना है तो, एक बार में 2 लेना है तो इतना बनेगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन इसका टोटल कितना बनेगा। अगर ये तो बहुत छोटा नंबर है इसलिए चुन के हम दिखा दिए कि ए बी बन रहा है, ए सी बन रहा है, ए डी बन रहा है, बी सी बन रहा है, बी डी बन रहा है, चुन के दिखा दिए कि 3 3 6 बना मेरा। ठीक है, लेकिन यही अगर बड़ा नंबर आएगा, 99 आएगा, 1000 आएगा, तो फिर कैसे करेंगे। वहाँ तो गिन नहीं सकते कि एक एक करके मैच करते रहेंगे, एक इसके साथ मैच किए, एक इसके साथ मैच किए, वैसा करके नहीं कर सकते हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग
लोग का है ये फॉर्मूला NCR, यानी कि N कॉम्बिनेशन R। जितना भी टोटल नंबर रहेगा तुम लोग का, या टोटल पर्सन रहेंगे या टोटल ऑब्जेक्ट रहेगा, उसी को यहाँ पे n के जगह पे लेना है, और जितना भी एक बार में हम लोग को सिलेक्ट करने बोला है एट ए टाइम, जितना भी हम लोग को सिलेक्ट करना है उसके हिसाब से यहाँ पे r के जगह में पुट होगा। एट ए टाइम अगर 2 सिलेक्ट करना था तो 2 ले लेते, अगर यहाँ 4 ऑब्जेक्ट था 4 पर्सन था तो 4 यहाँ रखते, और C फिर अगर एट ए टाइम 2 लेना है इसका तो यहाँ 2 पुट करते। और ये जो है ये फैक्टोरियल का नोटेशन है, यानी कि ये ऊपर वाला का फैक्टोरियल हो जाता है, फिर इसमें से ये घट जाता है यानी कि n-r फैक्टोरियल हो जाएगा, इनटू में फिर ये जो r है यही मल्टीप्लाई में r फैक्टोरियल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ है कि हम लोग अगर BA का सिलेक्शन, यहाँ से BA का सिलेक्शन कर चुके तो यहाँ पे AB फिर से उसी वाले ग्रुप में हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ A और B सिलेक्ट हो चुका है, फिर से हम लोग AB सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये BA के फॉर्म में हम लोग का सेलेक्ट हो चुका है, इसको फिर से AB नहीं करेंगे। AB अगर सेलेक्ट हो चुका है तो BA नहीं करेंगे, फिर से उल्टा रिपीट नहीं हम लोग उसको कर सकते हैं, यही चीज़ ध्यान रखना है। परमोटेशन वाले केस में AB के जगह में BA भी कर सकते थे, 2 बार उसका वे बन सकता था। ठीक है, तरीका उसका बनने का 2 बार होता था हम लोग का, लेकिन इस वाले केस में हम लोग का वैसा नहीं होगा। ये सेलेक्ट हो चुका तो हो चुका, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, BA फॉर्म में हो या AB के फॉर्म में हो, A और B सेलेक्ट हो चुका तो हो चुका। ठीक है, अब देखो परमोटेशन वाले केस में जानता था कि NPR जो है वो क्या बनता था, n फैक्टोरियल बाय n-r का फैक्टोरियल बनता था, वैसे ही अब ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे परमोटेशन वाले केस में परमोटेशन का जो हम लोग करते थे वैसे ही करना है। इसको कांस्टेंट नंबर पुट करके दिखा दिए हैं, 10 कॉम्बिनेशन 4 इक्वल टू 10 फैक्टोरियल बाय 10-4 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जैसे फॉर्मूला बोला था वैसे हिसाब से यहाँ कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दिए। 10 माइनस यहाँ 6 दे देगा, और 10 का फैक्टोरियल को हम लोग अगर करना चाहें इसको तो कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू ये 6 इंटू चलते जाता 1 तक जाता, ख़त्म हो जाता, तो ये 6 को यहाँ पे 6 फैक्टोरियल लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 10-4 हम लोग का 6 दे देगा। ये करते करते तुम लोग को पता लगने लग जाएगा कि हम लोग किसका ऊपर क्या रखेंगे कि मेरा नीचे के साथ कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये 6 के साथ ये 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल बचेगा, तो इसको हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 कर सकते हैं इस 10 फैक्टोरियल का जो भी यहाँ बचा हुआ था इसका। फिर ये 3 2 जा 6, अच्छा 4 2 जा यहाँ 8 कर सकते हैं, 3 3 जा 9 कर सकते हैं। अब 10 इंटू 3 इंटू 7 बचा है बस, तो वो हो जाएगा तुम लोग का 210 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग का यहाँ बुक से इंट्रो में क्या बोला है। और हाँ, यहाँ फिर डिफरेंस बिटवीन अ परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन और परमोटेशन में क्या डिफरेंस है, इसके बीच में दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखो क्लियरली बोला गया है कि इन ए जनरल टर्म, in general we use the word arrangement for permutation and the word selection for combination, यानी कि जब भी बात होता है परमोटेशन का वहाँ अरेंजमेंट का बात होता है, कितना तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। यानी कि AB भी एक अरेंजमेंट हुआ तो यहाँ BA भी एक अरेंजमेंट, AB एक अरेंजमेंट हुआ तो यहाँ BA भी एक अरेंजमेंट बनता था। यानी कि इसको दो हम लोग पर्सन या 2 ऑब्जेक्ट को इसको अरेंज कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो AB ले लेंगे, A शुरू में ले लेंगे, B बाद में ले लेंगे, और इसी को अगर A और B को ही B स्टार्टिंग में लिख दिए, BA कर दिए, ये भी तो एक हम लोग का अरेंजमेंट हुआ। तो यहाँ पे इसका 2 बनता था, लेकिन सिलेक्शन में ऐसा नहीं होगा। सिलेक्शन में A और B, AB लिखो या BA लिखो, A और B वहाँ सेलेक्ट हो चुका तो हो गया। ठीक है, बस यही डिफरेंट है। उसमें अरेंजमेंट का बात होता था और इसमें क्या होगा, सिलेक्शन का बात होगा। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है देखो, हाँ नोटेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन का क्या नोटेशन है, ये जो है इसी से हम लोग टोटल नंबर फाइंड करते हैं कि उसका सिलेक्शन कितने वे में हम लोग कर सकते हैं। उसका सिलेक्शन अगर 4 नंबर दिया है, 4 पर्सन दिया है, 4 ऑब्जेक्ट है, उसका हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं, वही इस वाले नोटेशन से हम लोग डिफाइन करते हैं, जो कि यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर थ्योरम नंबर 1 में ये जो फॉर्मूला लिखा गया है इसी से हम लोग निकालेंगे। ठीक है,
टोटल नंबर कि कितना बनेगा। ये तो हम छोटा वाले के लिए एक 4 का 4 ऑब्जेक्ट यानी 4 पर्सन का हम लोग देखे एट ए टाइम, अगर क्या लिए थे 2 लिए थे तो ये 6 बना था, 3 लिए थे तो ये 4 बना था, 4। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे इस वाले में हम लोग का अगर 10 ऑब्जेक्ट रहेगा और उसका फिर कॉम्बिनेशन करना है, सिलेक्शन करना है, एक बार में अगर 4 ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो फिर उसका हम लोग को कितना वेज मिलेगा, कितना तरीका मिल सकता है वहाँ पे उन सब का सिलेक्शन करने का। एक बार में अगर 4-4 का ग्रुप रखेंगे तो हम लोग का 10 ऑब्जेक्ट में से 210 ऐसा ग्रुप बनेगा जो कि अलग अलग होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे। हाँ, और परमुटेशन वाले केस में देख चुके थे कि हम लोग फ्रैक्शन में कोई भी नंबर रहेगा उसका फैक्टोरियल करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और नेगेटिव में कोई भी फैक्टोरियल नोटेशन लगा हुआ है इसे तो वो भी नॉट डिफाइंड है, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है आगे देखते हैं। NCR को हम लोग ऐसे भी इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये लिखा गया है यहाँ पे, ये कांस्टेंट लेके निकाला गया है। NCN इक्वल टू NC0 इक्वल टू 1 है। NCN जो वैल्यू देगा यानी कि 10C10, 6C10, 6C6, 5C5, NC0 यानी कि 6C0, 4C0, 7C0, 99C0, कुछ भी नंबर रहेगा और उसका कॉम्बिनेशन 0 के साथ करेंगे तो वो 1 रिजल्ट देगा। और कुछ भी टोटल नंबर रहेगा, 99 रहे, 1000 रहे, 1 लाख रहे, उसका कॉम्बिनेशन करेंगे एट ए टाइम हम लोग वही नंबर लेके, 1000 रहेगा तो 1000 ही लेके तो वो भी वैल्यू 1 दे देगा। इसी को यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिए हैं। ठीक है, कांस्टेंट नंबर लेके 4C4 का बहुत ही छोटा नंबर लिए हैं, बड़ा में भी यही एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा ये, इसका फॉर्मूला पुट करो, ऊपर 4 फैक्टोरियल लिखते हैं यानी कि n फैक्टोरियल है तो यहाँ पे n फैक्टोरियल के जगह में 4 आ गया तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो वही लिखे हैं 4, और यहाँ पे 4 - 4 हो जाएगा, यहाँ 10 - 4 होता है यानी कि नीचे वाला माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे 4 - 4 क्या दे देगा, 0 फैक्टोरियल दे देगा, और मल्टीप्लाई में फिर से ये 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, ये इधर भी 4 फैक्टोरियल, इसको भी वैसे ही किए हैं जैसे इस फॉर्मूला में पुट किए हैं वैसे ही यहाँ भी 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल बचेगा। 0 फैक्टोरियल बताए पहले ही कि 1 वैल्यू देता है तो 1/1 1 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा जो कि 1 के इक्वल है। ठीक है, हम लोग ये सेटिस्फाई कर दिए। अब देखो आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है तुम लोग का ये NCR को n परमोटेशन R/R फैक्टोरियल भी लिख सकता है। इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो यही देने वाला है, और इसको भी सॉल्व करोगे तो यही, दोनों का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, और क्या है, यहाँ थ्योरम नंबर 1 देखो, NCR n कॉम्बिनेशन R इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n - R यानी कि यहाँ पे 9C6 और ये जो 9C9 - 6 यानी कि 9C6 और 9C3 का जो भी वैल्यू मिलेगा वो हम लोग को आपस में इक्वल मिलने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ऐसे ही जैसे ये जो किए हैं, ऐसे ही इसको पुट करके सॉल्व करोगे तो ये भी वैल्यू उतने देगा और ये भी वैल्यू उतने देगा। ठीक है, यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल देगा। ठीक, अब ये बात आती है इसका ज़रूरत क्या है। ज़रूरत यही है कि तुम लोग इसको निकाल के देखो, या फिर अगर ये कहीं पहले ही निकाल लिया तुम लोग, वहाँ पे क्वेश्चन में कहीं ये चीज़ तुम लोग पहले ही निकाल लिया और बाद में फिर ये भी निकालना पड़ रहा है, तो वहाँ पे तुम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हो कि नहीं, ये हम लोग का थ्योरम नंबर 1 क्या बोलता है कि NCR जो होता है वो इक्वल होता है NCN - R के, तो NCN - R के इक्वल ये भी होता है। तो इसका अगर वैल्यू तुम लोग निकाल चुका है पहले ही, तो ये यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि NC3 का जो भी वैल्यू आएगा वो NC6 में डायरेक्ट पुट कर देंगे, और याद नहीं है तो फिर इसे ऐसे लिख के निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक चीज़, पिछला इंट्रो क्लास में मैंने सब चीज़ लिख के
यहाँ एक्सप्लेनेशन कर दिया था, तो आज मैं उसी को बस यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद थ्योरम नंबर 2 बोल रहा है कि एन सी एक्स अगर इक्वल है एन सी वाई के, तो यहाँ पे x और y अगर डिफरेंट नंबर है ना, अगर x अगर यहाँ पे मान के चलो 2 है और y अगर 3 है, n के जगह में 5 है, तो इन दोनों का सम करेंगे ना तो ऊपर वाला ही आएगा, यही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। ये यानी कि एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है, जहाँ पे हम लोग का क्या है x नॉट इक्वल टू वाई है, तो ये हम लोग का क्या दे देगा x प्लस वाई इक्वल टू n दे देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है अगला वाला n-1 CR, यानी कि यहाँ पे ऊपर में माइनस आए प्लस आए कोई मतलब नहीं है, जैसे हम लोग वो फॉर्मूला बोल रहा है जैसा भी ये n फैक्टोरियल ऊपर में रखेंगे, यानी कि ऊपर जो भी रहेगा, अब n-1 n+1 रहेगा तो ऊपर में n-1 फैक्टोरियल बस लगा देना है। बाई में रखना है, इसमें इसको माइनस करते हैं तो n-1 में माइनस r लिखेंगे बस, और ओवरऑल फैक्टोरियल लगा देंगे, इनटू में ये नीचे वाला का फैक्टोरियल लगा देंगे और इसी में से सॉल्व करके लिख देंगे बस। नीचे अगर ऐसे आता है r+1 r-1 आता है तो क्या करना है, ऊपर में तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, ऊपर वाला का फैक्टोरियल लग जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करना है, यहाँ दो टर्म है देखो, तो यहाँ n माइनस फिर ब्रैकेट में r-1 लगा के करना, क्योंकि यहाँ देखो आगे स्टेप में क्या हो जाता है n माइनस r फिर +1 हो जाता है, और ओवरऑल में फैक्टर और रियल लगाना, और ये r-1 नीचे वाला का फिर से फैक्टोरियल तो होगा ही होगा। यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये n माइनस r, अगर कोई डायरेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट +1 कर सकते हो, लेकिन ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे और डायरेक्ट इसको r-1 लिख दोगे, माइनस r-1 बिना ब्रैकेट लगाए, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये माइनस अंदर जाके इसको प्लस कर देगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ ब्रैकेट यूज कर लेना एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है लिखने में। फिर ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है। जितना ज़रूरत है उतना एक्सप्लेनेशन हम कर दिए हैं सबका। अगर क्लास पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब किया कीजिए इस वाले चैनल पे। आर.एस. अग्रवाल के हर एक एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन क्लास एंड हर एक एक्सरसाइज का तुम लोग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इसमें धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल 4-5 वीडियो ही अपलोड कर दिए हैं हम, धीरे धीरे अपलोड होते रहेगा। जैसे कि पिछला वीडियो शूट कर रहे थे उसमें मेरा आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसके वजह से मैं पिछला दिन उसे अपलोड ही नहीं कर पाया, तो आज उसी का लिखा हुआ को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।